आज जब मैंने जमा कराए तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे आरओ के ऑफिस में ही कि 19 लोगों ने जमा कराए और हमारी तहरीक इंसाफ से भी जो है तीन लोग के तो मेरी नॉलेज में है कि उन्होंने जमा कराए। अच्छा। जिसमें हमारे कराची के प्रेसिडेंट हैं खुर्रम शेर जमान साहब, उन्होंने कराए। सदर पाकिस्तान के साहबजादे अवाब अलवी उन्होंने कराए और तीसरे मैंने कराए छोटे से आदमी ने। तो बस बाकी पीपल्स पार्टी का मुझे शायद कंफर्म नहीं है। वो जो है इख्तियार बेग साहब हैं एमक्यूएम से, मुझे पता नहीं लगा खास। तो बाकी 13-14 लोग कौन थे अभी फिलहाल नो आइडिया अबाउट। लेकिन आप अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो मतलब कि आप आरिफ अलवी साहब के साहबजादे के अगेंस्ट लड़ेंगे, हाउ विल इट वर्क आउट? नहीं, हमारी पार्टी से जैसे हर हल्के से लोग दरखास्त डालते हैं, एक तरीके से दरखास्त है जिसको पार्टी मौका देगी तो वोट उस टिकट से लड़ेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। सो वादा जिसको टिकट मिलेगा वो मैं नामजद उम्मीदवार नहीं हूँ। मैंने एक तरीके से मेरी एस्पायरेशन है और पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी। अगर किसी और को टिकट मिलेगी तो फिर मैं आजाद नहीं लड़ूंगा, मैं विड्रॉ करूंगा। ओके, सो अभी तक अगर देखा जाए कि आपके हल्के से NA 241 से अगर जो PTI के जो एफिलिएशन है जिनकी, उनमें आरिफ अलवी साहब के साहबजादे हैं, एक आप हैं और तीसरा कौन कह रहे थे आप? कराची PTI के सदर खुर्रम शेर जमान। खुर्रम शेर जमान। ओके, सो जिसको टिकट मिलेगा वो कंटेस्ट करेगा, बाकी बैकआउट कर देंगे। दिस इज हाउ इट विल वर्क, राइट? मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, एज फार एज मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, और मेरे हद तक तो यही है कि मैं कोई आज़ाद उम्मीदवार मटीरियल नहीं हूँ। अगर मिल गया टिकट तो जरूर, लेकिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं टिकट मिला तो कोई बात नहीं, चले ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो ना आप लोग कहा जाता है, आप पे इल्ज़ाम लगता है, PTI पे इल्ज़ाम लगता है कि जनाब इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए थे वर्ल्ड बैंक के साथ, बिकॉज यू आर इकोनॉमिस्ट, सो उस पर ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी हमें चाहिए होगी, थोड़ी सी हमें इनपुट चाहिए होगी, थोड़ी सी इंसाइट चाहिए होगी कि आप लोगों पे इल्ज़ाम लगता है कि जो आपने जो IMF के साथ जो आप लोगों ने डील किया था उसको आप लोगों ने वायलेट किया, जिसकी वजह से महंगाई आई और 16 महीने का जो महंगाई का यहाँ पे जो अजाब आया, उसको कहा जाता है कि वो सब लोग आप लोगों के माइंड्स थी जो आप ले करके चले गए थे, यानी कि PTI ले करके चली गई थी। लेकिन बात यह है कि वो महंगाई जो है वो हमारा इंतजार कर रही थी जाने का, और हमारे इंतजार कर रही थी कि जाए तो मैं एकदम आ जाऊं, और ये नन्हे काका थे, इनको यही नहीं पता कि क्या होना था। मुझे एक बात बताया कि हमने ऐसी कौन सी माइन ले कर दी थी कि 55 रुपए 60 रुपए किलो वाला आटा जो 180 रुपए किलो हो गया। ये तो मुल्क में पैदा होता है ना। चले आपने कहा सैलाब आ गया, चावल तो मुल्क में वाफिर होता है, एक्सपोर्ट होता है, 100 रुपए किलो वाला 350 रुपए किलो हो गया। ठीक है, घी की हमने कौन सी माइन लगा दी थी जो घी जो है 300-350 रुपए किलो से 600 रुपए किलो हो गया। चीनी जो 80 रुपए किलो वाफिर थी, पिछले साल शहबाज शरीफ ने एक्सपोर्ट का कह दिया, 80 रुपए से सीधा 180 रुपए करा दी। तो अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि IMF वाला इल्जाम ना, IMF एक बड़ी स्ट्रेट बॉडी है, जिस पे इल्जाम तो डालना होता है ना, वो स्ट्रेट लिख देती है। ये जो जुलाई में जब हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ तो IMF ने एक बाकायदा रिपोर्ट लिखी है, तो आप जरूर उसको जो है ना शुरू के 3 सफ़े पढ़ लें। तो उसमें उन्होंने PDM और PTI दोनों की कारकर्दगी के बारे में लिखा है, और PTI की उन्होंने 10 तारीफें की हैं तो 2 बुराइयां की, और इनकी माशाल्लाह 10 की 10 बुराइयां की हैं। तो वो एक, जब आप उसको कोट कर रहे हैं कि हमने उनको वायलेट किया, तो उन्हीं की रिपोर्ट को रेफरेंस दे दें। क्यों आप मुजम्मिल असलम या इसहाक डार की बातों पे यकीन करते हैं? ये तो दोनों अपनी बात करेंगे ना, सौदा देखेंगे अपना। तो ये सबसे बेहतरीन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो नाराज हुआ है अगर हमसे, तो उसने एक रिपोर्ट शाये की है, उसके आप जो है 2 पेज शुरू के समराइज कराएं, आपको पता लग जाएगा कि किसकी ज्यादा बुराई की उन्होंने।